हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एविन्स क्लासेस पर एक तैयारी जीत की। आज हम शुरू करेंगे एवरेज। और एवरेज टॉपिक ऐसा है जिसमें से एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। पर एवरेज एक्चुअल में है क्या? ठीक है, पहले इस चीज को समझते हैं, एवरेज है क्या। देखो, एवरेज है जिस पॉइंट पर या जिस वैल्यू पर जो नंबर्स हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, उसको हम एवरेज बोलेंगे। समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये देख, एक नंबर है 25, एक नंबर है 35। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग नंबर है, पर इन दोनों को एक पॉइंट होगा जिसपे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चाहे कोई भी नंबर हो वो बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये किस पे बराबर होंगे? दोनों के दोनों अगर देखें तो 30 पे ये भी बराबर होगा, 30 पे ये भी बराबर होगा। ठीक है, इसमें +5 करेंगे, इसमें -5 कर देंगे, तो 30 पे ये दोनों बराबर होंगे। तो ये इन दोनों का एवरेज है, इसको बोलते हैं एवरेज, जिसपे नंबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं दोनों को नंबर। अब इसको निकालते कैसे? देखो, पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 25 प्लस 35, और दो नंबर है तो 2 से डिवाइड। कितना आया? 60 डिवाइड बाई 2, 30। ये होता है एवरेज। और यही होता है एवरेज का फॉर्मूला, कि सारे नंबर प्लस डिवाइड बाय कितने नंबर हैं वो। ठीक है, ये दो नंबर है, ऐसे 10 नंबर आपको दिए होंगे, उनको ऐड करेंगे आप और 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज आ जाएगा आप लोगों का। देखो, एवरेज को हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बेसिक से कैसे? नंबर से 1 2 3 4। सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं मैथ्स में कि 1 2 3 4, तो इन्हीं से समझेंगे हम एवरेज को। अगर इन नंबर्स को बोले तो हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अगर इनका मैं एवरेज निकालने के लिए बोलूं तो आप कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, 4 3 7 8 9 और एक 10। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 4, एवरेज कितना आ गया? 2.5। और ये सबको पता है कि एवरेज इस तरीके से निकाले। पर अब एक चीज नोटिस करो। ठीक है, अगर मैं ये दो नंबर लूं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर लूं और लास्ट नंबर लूं, ये और ये, अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो इनका एवरेज क्या होगा? ठीक है, 1 + 4। अब दो नंबर बचे, मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया तो सिर्फ दो ही नंबर है, तो 2 से डिवाइड, 2.5। अब मैं अगर इनका एवरेज निकालूं, जो ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर था, इनका एवरेज निकालो तो इनका एवरेज क्या आएगा? डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो ही नंबर है, 5। ये भी 2.5 आ गया। तो क्या समझ आया आपको इस चीज से? कि देखो, फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो एवरेज होगा वो आपका जो टोटल एवरेज होगा, ये सिर्फ ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूअस नंबर्स में चल रहा है, ये जो क्रमागत नंबर है। ठीक है, उनमें चल रहा है ये चीजें। कहीं आप सोचो कि बीच के नंबर उठा लिए, जैसे ये नंबर उठा लिए 2 8 16 24, इस तरीके से नंबर उठा लिए, इनका भी एवरेज उसी तरीके से हो। ऐसा नहीं होगा, ये क्रमागत नंबरों के लिए है। ठीक है, जो चल रहे हैं, लगातार चल रहा है कि 1 2 3 4, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये नंबर। ठीक है, तो वही चीज है, इनका एवरेज आ गया, सबका सेम है। आपने देखा टोटल का एवरेज भी सेम है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज भी सेम है, लास्ट का एवरेज भी सेम है, और ऐसे ही सेंटर का भी सेम है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गया। अब देखो, एक पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको समझता है। ठीक है, अच्छा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं बोलूं, अगर 1 से लेके फर्स्ट से, ठीक है, और 25 तक का एवरेज निकालना है, या 24 तक का एवरेज निकालना है, ठीक है, 25 टर्म तक का एवरेज निकालना
कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है 1 2 3 ऐसे 25 तक जाना है आप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली में, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये नेचुरल नंबर्स में है, ठीक है 1 2 3 और जाते जाते 25 तक। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 25 प्लस 1 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाय 2 13 आ गया। तो इसका एवरेज क्या होगा 13। अब देखो ये जो एवरेज है ये इसका सेंटर है, ठीक है, क्योंकि इधर टर्म बराबर हो जाएगी, जैसे ही आप आगे जाएंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म बराबर हो जाएगी, 2 और 24 आएगा वो बराबर हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। इसलिए इसका एवरेज भी ऐसे ही है, ये देखिए एन हमारा क्या था 4, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 5/2 आ गया हमारा 2.5, ये हमारा इसका एवरेज है। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 2010 में भी आया, 2014 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको किस तरीके से करेंगे। अब देखो इसी बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में बोला 8 क्रमिक संख्या यानी लगातार संख्याओं का औसत 6.5 दिया और बोला सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या हो। अब देखो सबसे छोटी अगर मैं यहाँ पे बोलूं 1 2 3 4, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये जो सबसे पहले आई है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो जो लास्ट में आई है, यानी कि ये कौन सी होगी फर्स्ट और लास्ट। तो ये दोनों की दोनों होगी ना, सबसे छोटी पहली होगी, सबसे लास्ट बड़ी होगी। अब यहाँ पे बोला हुआ एवरेज है 6.5, 6.5 एवरेज है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर नंबर ऐसे दिया हुआ है तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज भी सेम होगा, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज भी सेम होगा और टोटल एवरेज भी सेम होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 6.5। अब देखो इसमें कितना टाइम लगा करने में, अगर हमें ये बेसिक चीजें पता होगी तो कितना टाइम लगेगा हमें करने में इस क्वेश्चन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, अब देखो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 4 लगातार धनात्मक पूर्ण अंक नंबर, धनात्मक नंबर है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नंबर्स का एवरेज 27 दिया हुआ है, ठीक है 27 एवरेज है। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या क्या होगी। अब इसको करेंगे कैसे हम, इसको कैसे करेंगे, 27 हमारा एवरेज है और एवरेज कैसे आया ये 27 एवरेज है। मैं देखो हमेशा छोटे एग्जांपल लेके की तरह समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 था 2 था 3 था और 4 था, ठीक है। अब इनका जो एवरेज था वो क्या था, 2 और 3 5, 2.5, 2.5 किसके बीच का नंबर था, बिल्कुल बीच का नंबर किसके था, इसके बीच का नंबर था 2.5, ठीक है। अब मैं 27 बोल रहा हूँ एवरेज है, तो 27 जो एवरेज है वो किसका एवरेज होगा, ठीक है। अच्छा ये 4 नहीं है, ये यहाँ पे 5 है, 5 लगातार नंबर, ठीक है, विषम संख्याओं का नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, नंबर लेना है ना 5। अब आप एक चीज देखो 1 2 3 4 5, इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज आएगा हमारा 3, निकाल के देख लो 4 3 7 10 और 5 15, 15 को डिवाइड किया 5 से कितना आ गया 3 हमारा एवरेज आ गया। अब 3 हमारा एवरेज आया, इसका मतलब सेंटर वैल्यू है। यहाँ पे 5 लगातार पॉजिटिव नंबर्स का बोल रहा है 27, अगर मैं बोलूं 27 हमारा एवरेज है तो इसका मतलब 27 सेंटर में, तो इसका मतलब 27 के इधर भी 2 वैल्यू होगी
ठीक है, और इधर भी 2 वैल्यू होगी। अब लगातार की बात कर रहा है तो इधर 26 होगी, 26, 25, इधर होगी 28 और 29। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी ये होगी, सबसे बड़ी ये होगी। अगर कोई भी संख्या पूछनी है तो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, एवरेज बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके, ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा। अब बात करेंगे हम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में बात करते हैं, ऑड नंबर्स होते क्या, 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे ऑड नंबर है जो 2 से सिंपली डिवाइड ना हो सके। ठीक है, ये हमारे ऑड नंबर है। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, पहले हम 2 नंबर उठा लेते हैं। ठीक है, हम ये नंबर उठा लेते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं कि इनका एवरेज क्या होगा। एक एवरेज होता क्या है, जिसपे सारे नंबर बराबर हो सके। अब होगा क्या, निकालने का तरीका वही सेम, +5 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा, 5 3 8 और एक 9, 9 डिवाइड बाय 3। ठीक है, कितना आ गया, 3 हमारा आ गया। अगर मैं आगे निकालू 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, इनका एवरेज क्या होगा, यहां तक का तो कर लिया था, 9 9 दूनी 18, 18 और 7 25। ठीक है, 25 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया, 5। अब आपने एक चीज नोटिस की इसमें, यहाँ पे 3 नंबर है, 1 2 3। ठीक है, इनका एवरेज भी 3 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, एवरेज 5 है। तो इसमें होता क्या है कि लगातार अगर बोला जा रहा है कि शुरुआत से, मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत से बात कर रहा हूँ। अगर शुरुआत से दिया हुआ है कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 100 तक, अगर इनकी बात बोली हुई है, ठीक है, तो उसका एवरेज वही होगा जो कि गिवन है। ठीक है, जितने नंबर्स हैं, देखो अगर मैं बात करूं कि 10 से कम, 10 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वही अभाज्य नहीं, विषम संख्याएं हैं, जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। अब देखो 10 है, 10 से कम, 10 में क्या होता है, 5 सम संख्याएं होती है और 5 होती है विषम संख्या। ठीक है, हमें विषम का पूछा है, विषम हमारा आंसर 5, 5 हमारा आंसर, 5 हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें बोल दे 100, ठीक है, तो 100 में 50 सम संख्याएं होती है, 50 विषम संख्याएं होती है। 100 में 100 से कम बोल दे तो 100 में 50 सम संख्या होता है, 50 विषम संख्याएं होता है, 50 आंसर हमारा एवरेज। देखो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ, 5 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अभी देखो हमने एक चीज देखी थी कि विषम संख्याएं बोला हुआ है, धनात्मक विषम है यहाँ पे। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत बोल। अब एक चीज देखी थी हमने, 3 5, यहाँ पे देखो 1 3 5, इनका औसत जब हमने निकाला तो औसत आया था 3। ठीक है, औसत क्या आया, 3 आया हमारे पास औसत इसका। तो इसका मतलब इसमें सेंटर जो आया है वो हमारा एवरेज हुआ, यानी 3 हमारे पास नंबर थे और 3 ही हमारा, अगर सेंटर देखा जाए सेंटर भी 3 था, सेंटर हमारा एवरेज हुआ। 5 क्रमागत बोला हुआ, अगर मैं बात करूं इसकी 5 7 9 और 11, अगर मैं इनका एवरेज 11 और 13, इनका एवरेज निकालना चाहूं तो इनका एवरेज एक्चुअल में होगा क्या मेरा। ठीक है, अरे ये तो आंसर ही लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका देखो एवरेज कितना है, 9 दिया हुआ है, इनका एवरेज निकालोगे पूरे का पूरे का तो भी 9 आएगा, 13 7 20, 20 और 25, 20 20 40 +5 45 डिवाइड बाय 5, तो 9 हमारा एवरेज। ये देखो इनका एवरेज निकाला तो एवरेज आ गया।
पर ये सेंटर था। अब इसमें पूछा हुआ है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी? 5। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये सेंटर आपका एवरेज है, खासकर जब ये नंबर है ना, जो ये नंबर दिया हुआ है 5, 5 नंबर, 5 संख्या है, 7 संख्या है, 9 संख्या है, 10 संख्या है, इनके टाइम पे ना एवरेज हमेशा सेंटर होगा, ये चीज ध्यान रखना। आप सेंटर के इधर उधर जाएंगे, ठीक है। क्रमागत संख्या, लगातार संख्या, यहाँ 5 बोले जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी ओडी चल रहा है ना, 11, 13, 15, 17, 19। अगर मैं इसका एवरेज निकालने जाऊंगा ना, तो आएगा सेंटर ही आएगा इसका एवरेज, ठीक है। 5 नंबर हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, जब भी इस तरीके के नंबर यहाँ पे गिवन हो, तो उसका जो एवरेज होगा, जो औसत दिया होगा, वो हमेशा सेंटर का नंबर होगा। सेंटर का नंबर यानी कि ये, जैसे यहाँ पे था 9 था, 1, 3, 5 का एवरेज निकाला हमने, 3 आ गया, इस तरीके से, ठीक है। सेंटर का नंबर एवरेज होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये। अभी जैसे जैसे हम करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, इनका लेवल बढ़ता जाएगा। अभी हम देखो ऑड नंबर कर रहे हैं, ऑड में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक लगातार नंबर है तो उसका औसत क्या होगा। अगर 25 पूछ ले, 25 पहले प्रथम प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत पूछ ले, ठीक है, तो विषम संख्याओं का पहले 25 विषम संख्याओं का आंसर 25 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि जितनी संख्याएं पूछी है उतना आंसर। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखना। अब हम करेंगे इवन नंबर पे, बात करेंगे इवन नंबर की। इवन नंबर कौन से होता है हमारे पास? 2, 4, 6, 8, और ऐसे ही जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरे पूरे डिवाइड हो जाए 2 से, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। अब इसको ही आगे n तक चलता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब देखो, अगर इनका एवरेज निकालना हो, अभी 4 नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। अगर इनका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, सबको बराबर करना है। सबको बराबर कैसे करेंगे? 2, 4, 6, 8, डिवाइड बाय कितने नंबर है? 4। एवरेज क्या आया? 8, 6, 4, 2, 20, डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 5, ठीक है। एवरेज हमारा 5 आ गया। अब थोड़ा और देखते हैं, इससे आगे बढ़ाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 नंबर हो गए यहाँ पे। अब इनको अगर करेंगे तो कितना आएगा? 4, 6, 10, 10, 20, 20 और 20, 40, 40 और 2, 42, 42 आ गया। कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है हमारे पास, ठीक है। एवरेज कितना आ गया? 7। अब नोटिस कर रहे हो एक चीज, यहाँ पे 4 नंबर थे तो एवरेज आया हमारा 5, यहाँ पे 6 नंबर है टोटल, ठीक है, टोटल 6 नंबर है, एवरेज आया हमारा 7। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इवन नंबर की बात की जाए और प्रथम नंबर से शुरू किया जाए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, प्रथम नंबर से शुरू किया जाए तो उसमें जितनी संख्याएं बोली हो उससे एक अधिक हमारा एवरेज होता है। अगर मैं बोलूं प्रथम 50, ठीक है, 50 इवन नंबर्स का, इवन नंबर का औसत क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, करना क्या है, 50 है, प्रथम 50 बोला हुआ और इवन बोला हुआ है, ठीक है। तो 50 प्लस 1, 51 नंबर, 51 हमारा औसत हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से चलेगा। अब बात करते हैं, अगर प्रथम से ना बोला हो, प्रथम से ना बोला हो तो हम क्या करेंगे? अब देखो, हम ले लेते, प्रथम तो हमने 2 छोड़ दिया, 2 को हटा दिया हमने, ठीक है। 4, 8, सॉरी 4 के बाद 6, 8 और 10,
और यहाँ पे 12। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 4 6 10, 10 10 20, 20 और 20 40। अगर 40 डिवाइड में कितने नंबर है 5, कितना औसत आ गया 8। अगर नंबर यहाँ पे ओड बोला यानी कि 5, जैसे कि 5 नंबर्स का, ठीक है, या 7 नंबर्स का, तो इसका मतलब जो आएगा वो सेंटर का पद होगा, ठीक है, सेंटर नंबर होगा जो भी एवरेज आएगा। तो सेंटर आ गया, इसका सेंटर आ गया 8, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। और आप एक चीज नोटिस करोगे ना, ये चीज देख लो पहले, फर्स्ट और लास्ट ये शुरुआत से चलती आ रही है। फर्स्ट और लास्ट का क्या, 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 8। सेम मैच हो रहा है। 6 और 10 मैच किया, 16 डिवाइड बाय 2 8, इसका भी सेम आएगा। तो ये चीज को याद रखना, ये चीज बहुत काम आएगी आगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन बोला हुआ है 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत हमें दिया है 27, ठीक है। 4 लगातार संख्याएं आ रही है, उनका औसत 27 दिया हुआ है। तो प्रथम संख्या क्या होगी। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है ये चीज। अब देखो यहाँ पे फिर से 2 4 6 और 8, इनका अगर हमने औसत निकाला था तो आपको पता क्या आया था, औसत आया था हमारा कितना 5। 4 है, लगातार संख्याएं है, औसत कितना आया था 5। 5 रिलाय कहाँ कर रहा है 4 के और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच में रिलाई कर रहा है, यानी कि सेंटर जो पद है इनके, सेंटर के 2 हैं, उनके बीच में आ रहा है ये 5, ठीक है। अब समझिए इस चीज को, ये क्या बोल रहा है, 4 लगातार संख्याओं का औसत 27 है। 27 का मतलब क्या है, सम संख्या बोली हुई है, तो यानी कि इसका मतलब ये है अगर ये 27 है तो एक नंबर इससे बड़ा होगा, ठीक है, 28 होगा, और एक नंबर इससे छोटा होगा, यहाँ पे छोटा लिख लेते हैं 26 होगा, और यहाँ पे एक नंबर बड़ा होगा। अब आपके पास देखो 2 नंबर तो आ चुके हैं, अब 2 नंबर और निकाल लें, इसका मतलब एक इधर आएगा एक इधर आएगा। यहाँ 28 है तो यहाँ पे 30 होगा क्योंकि सम में, और यहाँ पे 24 होगा। अब बोले प्रथम नंबर तो ये, लास्ट नंबर तो ये, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाले तो ये। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता ही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरीके का। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके साथ, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। और मैं बताऊं ये कौन से पेपर में आया हुआ है, तो ये एलडीसी में 2012 में आया, ठीक है। और अब हम जो करेंगे ना, हम करेंगे जैसे हम एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि कितने सेकंड में क्वेश्चन होता है, कितने में कर सकते हैं। अब देखो 4 संख्याओं सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15, मैंने बोला 15 है तो एक संख्या इसकी बड़ी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा सेंटर की जो वैल्यू होती है वो औसत निकल के आती है। आपको यहाँ पे 2, अब एक और 2 में ही समझ लेते हैं, इसका एवरेज निकालेंगे तो 1.5 होगा, तो इसके इन दोनों के सेंटर की वैल्यू, क्योंकि इस पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 15 आई, 15 का मतलब है एक वैल्यू होगी इससे छोटी और एक होगी बड़ी, सम संख्याएं बोला हुआ है इसलिए, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या है, अब देखिए 4 संख्याएं बोली थी, सबसे बड़ी संख्या इन्होंने पूछा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सो कितना टाइम लगेगा इसको करने में, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड, ठीक है। आप इसको मन में कर सकते हैं। 4 का क्वेश्चन हमें दिया हुआ 2013 के एग्जाम में, इसमें बोला क्या हुआ है, प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्या है। धनात्मक विषम संख्या का मतलब क्या है, और वो भी प्रथम 6, इसका मतलब ये हो गया ये 1 3 5 7 9 11, प्रथम 6 तो यही संख्या होगी, का औसत निकालना, औसत निकाल लेंगे, चलो ठीक है। जो प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य, अब हमें क्या करना है 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल क्या होगा, अब 7 21, ठीक है। जो प्रथम विभाज्य, और ये 7 से, इनको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35, ठीक है।
49, 63 और 77। अब इनका एवरेज निकालना है। इनका एवरेज कैसे करेंगे? इनको ऐड करके निकालेंगे क्या? नहीं, अगर इनको ऐड करके निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हम कैसे करेंगे? हमें बोला हुआ प्रथम 6 धनात्मक संख्या है। प्रथम 6 का मतलब क्या होता है? विषम में मैंने आपको बताया, अगर 6 बोला है, ठीक है, तो उसका एवरेज 6 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात की हुई है? प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य। विभाज्य का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो 7 द्वारा, ठीक है। तो 42 आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। जरा सा क्वेश्चन है, जरा सा आंसर है, पर अगर ये करने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन और ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है अगली क्लास में, ठीक है।